नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन विद मुनीस सर में। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ज्योग्राफी की सीरीज़ में हमने खगोलिक को जो है समाप्त कर लिया है और नेक्स्ट पार्ट हम उसका डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी का, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। तो आइए शुरुआत करते हैं स्थल मंडल या लिथोस्फीयर की। तो देखिए, सबसे पहला जो है हम आज डिस्कस कर रहे हैं क्या, स्थल मंडल या फिर लिथोस्फीयर। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको लिथोस्फीयर। तो एक्चुअल में लिथोस्फीयर का मीनिंग क्या होगा, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद आगे के स्टेप बाय स्टेप इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लिथोस्फीयर जो है लिथोस शब्द से बना है और लिथोस का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है चट्टान या फिर कह सकते हैं रॉक। या अगर जो हम इसको दूसरे सेंस में समझे तो कहने का मतलब है ये पृथ्वी का जो है ना ठोस पार्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पृथ्वी के ठोस पार्ट की। यानी कि इसके अंतर्गत हम जो है पृथ्वी के ठोस पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो आगे हम देख रहे हैं, कह रहे हैं कि पृथ्वी के ठोस भाग का अध्ययन हम इसमें करते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं? लिथोस्फीयर कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हम देखेंगे। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और ये जो स्थल मंडल है, भूगोल का जो पार्ट है स्थल मंडल, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में पुटअप होते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या फिर यूपीएससी या जो पीसीएस है वो स्टेट के, वहाँ पर भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो नेक्स्ट है इसका कि ओरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ अर्थ, कि अर्थ का जो है चूंकि हम पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं तो हम पृथ्वी की बात करेंगे कि पृथ्वी के जो है स्थल मंडल का हम डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले हमें पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखो, जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उसको सर्वप्रथम जो है कास्ते द वफन एक जो है विचारक रहे हैं, भौगोलिक विचारक रहे हैं। इनकी जो विचारधारा थी या इनका जो कॉन्सेप्ट था वो ज़्यादा जो है फेमस है इसके लिए, कास्ते द वफन। तो ये क्वेश्चन पुटअप है बहुत बार वनडे एग्जाम्स में, तो इसको हम देख लेंगे। और भी बहुत सारे विचारक हैं, उन्होंने अपने अपने विचार दिए, उन्होंने अपनी अपनी परिकल्पनाएं दी हैं, कॉन्सेप्ट दिए। हम सारे डिस्कस नहीं करेंगे, जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नेक्स्ट है वैज्ञानिक संकल्पना। एक तो विचारक की जो है अपनी कॉन्सेप्ट होता है कि किस टाइप से होगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। और नेक्स्ट है वैज्ञानिक संकल्पना, यानी कि जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कॉन्सेप्ट देते हैं कि पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में, ओरिजिन के बारे में। तो देखिए, इनके दो टाइप की कॉन्सेप्ट हैं। एक है अद्वैतवादी संकल्पना, जिसे कह रहे हैं मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, और दूसरा है द्वैतवादी संकल्पना, जिसको कह रहे हैं डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अद्वैतवादी जो है संकल्पना, कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है लाप्लास की न्याहारिका परिकल्पना। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये जो है लाप्लास की न्याहारिका के बारे में। तो देखिए, इसने जो कॉन्सेप्ट रखा है लाप्लास ने, इसने कहा था कि ब्रह्मांड में पहले से कोई एक विशालकीय पिंड है और उस पिंड का जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ता रहा, क्योंकि उसके अंदर जो है अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा था और अभिकेंद्रीय बल के कारण वो मूवमेंट भी कर रहा था और धीरे धीरे वो सिकुड़ता रहा। और सिकुड़ने के बाद जो है आगे का कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ। सिकुड़ने के बाद क्या हुआ, एक छल्ला जो है उससे निकला और उस छल्ले से 9 छल्ले बने और वही 9 ग्रहों के रूप में आप डिस्कस करते हैं। वर्तमान में तो 8 ही ग्रह हम देखते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है लाप्लास का न्याहारिका का, तो न्याहारिका हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो इसका मीन्स यही है कि पहले से ही विशाल जो है तब तो न्याहारिका जो है ब्रह्मांड में थी और वो धीरे धीरे सिकुड़ती रही, उसी से जो है एक छल्ले का रिंग का निर्माण हुआ और उस रिंग से 9 रिंगों का निर्माण हुआ। तो इसी को हम इस पे डिस्कस करते हैं। दूसरा है द्वैतवादी संकल्पना। तो इसमें जो है, इसमें और भी बहुत सारे हैं। दूसरा है द्वैतवादी संकल्पना। तो इसका कहना यह है कि 2 तारों के संयोग से क्या है, किसका निर्माण हुआ है? पृथ्वी का निर्माण हुआ है। और ये कह रहे हैं कि जो द्वैतवादी संकल्पना है इसमें हम क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 2 तारों के संयोग से ही जो है पृथ्वी
बनी है, पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जिसको हम बोलते हैं बायो पैरेंटियल भी कहते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पुट अप हो सकता है और पूछा गया है। नेक्स्ट है आधुनिक सिद्धांत, जो सबसे ज़्यादा फेमस है और इसी को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आधुनिक सिद्धांत क्या है? बिग बैंग सिद्धांत। क्या है? बिग बैंग सिद्धांत। और बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार क्या है? और इसके अनुसार कह रहे हैं ब्रह्मांड एक सघन पिंड के रूप में था, और उसमें जो है ब्रह्मांड एक सघन पिंड के रूप में था, बहुत ज़्यादा सघन कह सकते हैं कि एक छोटा सा जो अगर जो हम कहें कि एक छोटा सा चम्मच के बराबर भी देखें तो उसका भी भार बहुत मिली टन में होगा। तो उसमें क्या हुआ? नाभिकीय विखंडन हुआ। नाभिकीय विखंडन की क्रिया मैं पहले भी समझा चुका हूँ। जब एक भारी नाभिक जो है दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में ब्रेक डाउन हो जाता है और बहुत सारी ऊर्जा भी उसके साथ निकलती है, तो उसको हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन हुआ इस विशाल पिंड में और उसी के कारण पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और उसी में से एक पृथ्वी भी है। तो इस प्रकार से ये डिस्कस किया है। पार्ट है इसमें पृथ्वी का, नेक्स्ट पार्ट है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। ठीक है, और इसकी जो सर्वप्रथम व्याख्या की थी पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की, वो थे कास्ते दा वफन। कास्ते दा वफन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम जो व्याख्या की थी भूगर्भिक इतिहास की, वो की थी किसने? कास्ते दा वफन ने। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। ये जो काल है, ये पृथ्वी का किस प्रकार से पृथ्वी पर विकास हुआ और जो वर्तमान स्थिति है पृथ्वी की, वो किन पुराने समय से किन कालों से होकर हम गुजरे हैं और किस काल में क्या प्रोग्रेस हुई है और जो जिससे हम आज वर्तमान स्थिति में। तो इसको हम शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करना है। देखिए ये है फर्स्ट, जिसको हम प्रथम युग कह रहे हैं, और प्रथम युग में है प्री पैलेजोइक। पहला है प्री पैलेजोइक और दूसरा है एजोइक। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं तो प्री पैलेजोइक में क्या है? प्री पैलेजोइक, इसके जो काल हैं इसमें, जैसे प्री कैम्ब्रियन, तो इसमें क्या था कि नर्म त्वचा वाले रीढ़ विहीन जीव, यानी ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती थी, कोमल त्वचा वाले, जनरली ये जो है बहुत गहरे गहरे सागरों में पाए जाते थे। दूसरा है इसमें आर्कियन, जो है आपका एजोइक, एजोइक में आता है आर्कियन युग। तो इसमें क्या था? जीवाश्म नहीं पाए जाते थे। इसमें जनरली क्या पाया जाता था? जो चट्टानें होती थी, सोना और लोहा, यानी कि जो आर्कियन में आप कह सकते हैं कि रॉक्स जो है, और इन रॉक्स में जो है जीवाश्म की फॉर्म में या फोसिल जो होते हैं वो सोना और लोहा इसमें पाया जाता था। नेक्स्ट है पैलेजोइक, जिसको हम प्रथम युग के अंतर्गत ही रखते हैं, पैलेजोइक। तो पैलेजोइक में क्या होता था? पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन और सिलुरियन और आर्डोविसियन और कैम्ब्रियन, ये बहुत सारे जो है युग में क्या हुआ था? कैम्ब्रियन में रीढ़ की हड्डी वाले जो भी जीव जंतु थे वो यहाँ पर आने लगे थे, और प्री कैम्ब्रियन में नर्म त्वचा वाले थे। तो प्री कैम्ब्रियन से एक स्टेप ऊपर क्या है? कैम्ब्रियन, तो इसमें रीढ़ की हड्डी वाले हुए। फिर आर्डोविसियन हुए, यहाँ पर रेंगने वाले जीव जंतु आने लगे थे। सिलुरियन में मछलियों का जो है उद्भव हो गया था, इस युग में मछलियाँ जो है का जन्म होने लगा था। नेक्स्ट डिवोनियन, इसमें और बड़ी मछलियों का जो है युग है ये मछली, इसलिए इसको मत्स्य युग भी कहा जाता है, यानी कि इसमें कुछ बड़ी मछलियाँ, मछलियों की और ज़्यादा जो वैरायटी है वो यहाँ पर जन्म ले चुकी थी। नेक्स्ट है कार्बोनिफेरस, और कार्बोनिफेरस में बड़े बड़े वृक्षों का जो है उद्भव हुआ। ठीक है, और उसके बाद है पर्मियन, और जब ये बहुत सारे बड़े बड़े वृक्षों का, तो इसी से पर्वतों का निर्माण हुआ और बहुत सारे जो आज की डेट में जो विभिन्न प्रकार के जो पर्वत हैं उनका निर्माण यहाँ से शुरू हो गया था। उसके बाद है दूसरा युग हमारा, सेकेंड युग है मीसोजोइक युग, जिसको हम द्वितीय युग भी कहते हैं। तो देखिए इसमें शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू होगा ट्रिप्सिक से। ट्रिप्सिक में क्या था? रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है। तो यहाँ ऐसे जीव जंतु जो है पैदा हुए जो रेंगना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट है जुरासिक, तो आपको पता है जुरासिक जो काल है वो किसका है? डायनासोर का। तो ऐसे जो है बड़े बड़े जो है जीव जंतु पैदा हो गए थे। ठीक है, जुरासिक जो है डायनासोर का काल कहा जाता है।
फिर है क्रेटिसियस, इसको कहते हैं कछुओं का। यहाँ पर जो है इस समय जो है कछुओं का भी जो है यहाँ पर उत्पन्न होने शुरू हो गए थे। इसके बाद है तीसरा जो युग कहा जाता है, जैसे तृतीय युग, इसको कहते हैं सेनजोइक। तो सेनजोइक में क्या क्या आते हैं देखिए, ईओसीन, तो यहाँ पर जो है ज्वालामुखी विस्फोट यानी लावा वगैरह निकलना स्टार्ट हो गया था, तो इसको इसमें काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अलीगोसीन, इसमें जो है बिल्ली और कुत्ते का जो है यहाँ पर जन्म हो गया था, बिल्ली और कुत्ते यहाँ पर पाए जाने लगे थे। और ये है मायोसीन, यहाँ पर जो है जल पक्षी जो है जैसे बत्तख और इनको हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर जो है ये जो है इस युग में पाए जाने लगे थे। और नेक्स्ट है प्लायोसीन, यहाँ पर जो है बंदर जो है उनका पाया जाना पॉसिबल हो गया था। और इसके बाद जो है नीजोइक है, जिसको हम नूतन काल कहा जाता है। और इसमें देखिए इसमें दो हैं, एक है आधुनिक युग जो हम जी रहे हैं, और इसी में प्लेस्टोसीन भी है। और प्लेस्टोसीन में क्या है, उड़ने वाले पक्षियों का विकास शुरू हो गया था, यानी कि ये वो समय था जब उड़ने वाले पक्षी जो है पैदा होने लगे थे या उत्पन्न होने लगे थे। नेक्स्ट है आधुनिक युग, जिसको हम कहते हैं वर्तमान दशा। और ये वही दशा है जब जो मनुष्य है वो कृषि करना और ये इस प्रकार की जो स्थितियां हैं उनको वो शुरू कर चुका था। आज से 10,000 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं आधुनिक युग। और इस प्रकार जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉलसीन, ठीक है। तो इस प्रकार से आज जो है हमने पृथ्वी की जो है उत्पत्ति के बारे में डिस्कस किया है। अगर जो आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।